नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने दौर की ब्लॉकबस्टर रही, जो अपने दौर की एक ऐसी फिल्म रही जिसने धर्म के उस पहलू को पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि बस हर किसी की जुबान पर जानते हैं क्या था। जय संतोषी माँ। अब आप तो समझ गए होंगे कि मैं जय संतोषी माँ का जिक्र कर रही हूँ, उस फिल्म का जिसने जय संतोषी माँ की पहचान को सभी भक्तों के सामने रख दिया। भक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये महज एक फिल्म बनकर नहीं रही, ये इंसान की ज़िंदगी से, उनकी भावनाओं से कुछ इस कदर जुड़ गई कि जिसने भी ये फिल्म देखी बस जय संतोषी माँ उसकी ज़ुबान तक रह गया। और आज भी देखिए माँ संतोषी की पूजा अर्चना भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं साल 1975 की। हो सकता है कि आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म के बारे में कुछ भी ना जानती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को जानना कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये फिल्म उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों से जुड़ी हुई एक ऐसी फिल्म थी जिसने कई कुरीतियों को सामने रखा, और उन कुरीतियों का अंत जो होता है वो हमारी धार्मिक भावनाओं की मजबूती की वजह से होता है। जय संतोषी माँ साल 1975 में आई। 30 मई ये वो तारीख रही, वो महीना रहा। 1995-75 वो साल रहा जब इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैसे जो फिल्म के जानकार हैं या फिर जो लोग जानते हैं कि साल 1975 यानी कि 1975 इतना ज़्यादा ख़ास क्यों रहा, तो फिर वो ये भी जानते होंगे कि इस वक्त फिल्म आई थी शोले। एक ऐसी फिल्म जिसमें गब्बर सिंह को आपने देखा था, एक ऐसी फिल्म जिसमें जय वीरू की दोस्ती को आपने देखा था, एक ऐसी फिल्म जिसमें आपने प्रेम देखा, आपने दुश्मनी देखी, आपने नफरत देखी, आपने हंसी देखा, अपनी मजाक देखा, आपने अपनी आंखों से खूब जमकर आंसू भी बहाए। जानते हैं इस फिल्म को अगर टक्कर किसी ने दी तो ये उस दौर की फिल्म थी जय संतोषी माँ। फिल्म की शुरुआत कैसे होती है आपको यहाँ पर बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये पोस्टर देख लीजिए। जय संतोषी माँ जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, दरअसल फिल्म शुरू होती है रक्षाबंधन से, यानी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो इस फिल्म के जरिए यहाँ पर फिल्म की शुरुआत में होता है, जिसमें भगवान गणेश के जो दोनों बेटे होते हैं, जो दोनों पुत्र होते हैं, वो जिद करते हैं एक बहन की। और जब वो जिद करते हैं तो भगवान गणेश की जो पत्नियां हैं रिद्धि व सिद्धि, उनके इन तीनों के ताकत से, इन तीनों की शक्ति से जन्म होता है पुत्री का। और पुत्री का जन्म जब होता है तो नारद जी आते हैं, और नारद जी देखिए मैं आपको वो वाला पोस्टर दिखाती हूँ। नारद जी आते हैं और नारद जी संतान का नाम रखते हैं, पुत्री का नाम रखते हैं संतोषी। तो यहीं से फिल्म की शुरुआत होती है, यानी कि फिल्म की शुरुआत में सबसे पहला सीन आपको ये नज़र आएगा। आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नज़र आई, या आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म का दौर है, तो इस फिल्म के छोटे छोटे क्लिप्स भी देखिएगा। एक अलग सुकून ना आप महसूस करेंगे, अपने धर्म से जुड़ा पाएंगे, और साथ ही साथ फिल्म की एक अलग ही अद्भुत तस्वीर आपके जहन में आएगी। तो नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी संतोषी नाम रखते हैं, और उसके बाद फिल्म जो है ना वो सीधे देवलोक से, यानी कि जाहिर सी बात है जहाँ देवताओं का निवास होता है उसे देवलोक कहा जाता है, और देवलोक से सीधा पृथ्वी लोक पर फिल्म की कहानी आ जाती है, जहां पर सत्यवती जो एक किरदार है, मंदिर में मां संतोषी की आरती करते हुए नजर आती है। अब कौन है वो सत्यवती किरदार, तो वो किरदार हम आपको दिखाते हैं इसके जरिए। ये जो किरदार आप यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल सत्यवती का किरदार इन्होंने निभाया, और फिल्म की कहानी दोनों तरफ से चलती है, यानी कि देवलोक और धरती लोक दोनों का जो एक बैलेंस है वो बनाते हुए यहाँ पर चलती है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज के परिपेक्ष्य में, आज के दौर में क्यों जय माँ संतोषी माँ जैसी फिल्मों की ज़रूरत है, या इन जैसी कहानियों की, या इन जैसे किरदारों को पूरे अंदर तक जीने वाले कलाकारों की ज़रूरत है। तो दोनों लोगों में ये कहानियाँ सीधे सीधे चलती है। देखिए, हिंदी सिनेमा के इतिहास की जो ये फिल्म रही जय संतोषी माँ, ये इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है।
आज की पीढ़ी का अगर जिक्र करें, जाहिर सी बात है हर पीढ़ी हर जनरेशन अपने हिसाब से फिल्मों को देखती है, समझती है, और कई बार तो हमने देखा है कि युवा पीढ़ियों को बहुत पुरानी फिल्में भी भा जाती हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस फिल्म का रहा वो दरअसल आपको बता दें कि 30 मई 1975 को जब ये फिल्म आई, निर्देशन जो था वो विजय शर्मा के जरिए था, और अगर लेखन का जिक्र करें तो आर प्रियदर्शी, और साथ ही जिन्होंने संतोषी माँ का किरदार निभाया, यानी कि आप इस फोटो में जिन्हें संतोषी माँ के किरदार के तौर में देख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर अनीता गुहा है। अनीता गुहा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किरदार को निभाया, ऐसा किरदार निभाया कि लोगों ने मान लिया कि अनीता गुहा ही संतोषी माँ है। और इस बारे में अनीता गुहा ने जानते एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी। मैं आगे की पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी एक एक करके, ये सारी पिक्चर्स है जिनसे जुड़ी कई इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें हैं, लेकिन आप अनीता गुहा को देख लीजिए जिन्होंने माँ संतोषी का किरदार निभाया। वो बताती हैं कि ना जब जब उस दौर में पूछा जाता था, या फिर कई बार फिल्म रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि अब तो सोशल प्लेटफॉर्म का एक ऐसा दौर है जहां पर इंसान की बातें और जन जन तक बहुत तेज़ी के साथ पहुंचती है। तो अनीता गुहा जिन्होंने संतोषी माँ का किरदार निभाया, उनसे जब पूछा गया शूटिंग के बारे में तो उन्होंने अपना एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा यहाँ पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि पता है क्या हुआ, पहले दिन जब हमारे इस फिल्म की शूटिंग हुई ना तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में हुई है। मतलब ऐसे नहीं हुआ कि हम उठे और बड़े आराम से हमने शूट किया। अनीता गुहा बताती हैं कि जब हम सब लोग सुबह से मेकअप यहाँ पर करवा रहे थे, पहला शॉट काफ़ी देर से यहाँ पर लेकिन हुआ, और उन्होंने कहा कि इस वजह से, इस चक्कर में हम सब ने ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, और ब्रेकफास्ट भी मिस हो गया, लंच भी मिस हो गया, और फिल्म के किरदार को निभाते निभाते हम सब इतना डूब गए कि हमें शाम को इस बात को एहसास हुआ, शाम को, कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। मतलब सुबह से तो हमारे पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। निर्देशक विजय शर्मा ने कुछ खाने को कहा तो मुझे लगा कि चेहरे का मेकअप फिर कराना होगा। तो मैंने ये सोचा, यानी कि अनीता गुहा ने सोचा कि यार फिर से अगर मैं खा लूँगी और फिर से मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो मैं पहले अपना पूरा किरदार निभा लेती हूँ, उसके बाद जब काम ख़त्म होगा तब मैं खाऊंगी। तो उस दिन अनीता गुहा बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया ना ही पिया, लेकिन इस किरदार को निभाती चली गई। फिर मैंने ये सोचा कि ये भी ईश्वर की मर्जी हो सकती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद मैंने खाना खाया। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि जितने दिन की शूटिंग यहाँ पर रही फिल्म की, बिना कुछ खाए पिए ही, यानी कि मानो एक व्रत के तौर पर ये पूरी शूटिंग मेरे जरिए की गई। ये अनीता गुहा की तरफ से शेयर किया गया और सुपर डुपर हिट अनीता गुहा का ये किरदार यहाँ पर रहा। मतलब कहते हैं ना कि जब आप कई बार ऐसा किरदार निभा लेते हैं कि आपका जो असल वजूद है, असल नाम है, लोग उसे भूल जाते हैं, तो अनीता गुहा के साथ ठीक ऐसे ही हुआ। कनक कौशल बहुत फेमस हुई, हर एक सीन में इन्होंने जान डाल दी। अगर आप इन्हें देखेंगे उन वीडियोस के ज़रिए तो पाएंगे कि ये हैं कनक कौशल जिन्होंने सत्यवती का किरदार निभाया, जो कि माँ संतोषी की बहुत बड़ी भक्त इस फिल्म में होती हैं, और फिर अपनी भक्ति के ज़रिए इनके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, उन्हें माँ संतोषी दूर करती चली जाती हैं। और देखिए ये पूरा परिवार, आप जब इस पोस्टर को देखेंगे, हमने अनीता गुहा के बारे में आपको बताया जिन्होंने संतोषी माँ का किरदार निभाया, और इसके अलावा कनक कौशल जिन्होंने सत्यवती का किरदार निभाया, बिरज राम भारत भूषण सत्यवती के पिता, यानी कि इनके पिता का किरदार इन्होंने यहाँ पर निभाया। ब्रिजभूषण एक बेहतरीन हमेशा से, भारत भूषण जो हैं वो हमेशा से एक बेहतरीन किरदार के तौर पर सामने आते रहे हैं, और इन्हें तो हीरा कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री का। भारत भूषण शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। इन्होंने सत्यवती के पिता का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया। मतलब एक पिता का दर्द क्या होता है जब उसकी बेटी पर अत्याचार होते हैं, जब उसकी बेटी को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दहेज के चलते सहनी पड़ती है, जब उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, आर्थिक स्थिति कैसे एक पिता की होती है। बहुत खूबसूरती के साथ भारत भूषण ने इस किरदार को यहाँ पर निभाया है। और साथ ही बहुत सारे किरदार यहाँ पर रहे, जिनमें अगर हम कहें कि निर्माता सतराम जो इस फिल्म के डायरेक्टर रहे, उनका नाम रहा निर्माता सतराम वोहरा। उनके बारे में मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ कि इस फिल्म ने ना बहुत अच्छी कमाई की थी। मतलब बहुत फैक्ट्स नहीं मिलते हैं इस फिल्म की कमाई को लेकर, कुछ डिफरेंस मिलता है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती है कि 100 गुना ज़्यादा। मतलब उस दौर में अगर आप मान लीजिए करीब 5 लाख की ये फिल्म बनी है, तो कोई कहता है कि 5 करोड़ और कोई कहता है कि 25 करोड़ तक की कमाई इस फिल्म ने उस दौर में यहाँ पर की है। तो मानिए कि 100 गुना कमाई इस फिल्म ने वहाँ पर की थी, जब एक तरफ शोले चल रही थी
जब एक तरफ लोग शोले यहाँ देख रहे थे, तब जय संतोषी माँ देखने के लिए लोग हॉल में पहुंचते थे। बहुत जल्द आपको बताती, क्योंकि निर्माता जो सतराम वोहरा रहे, उन्होंने इतनी कमाई के बाद भी कहा जाता है कि खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी रही थी, और क्योंकि 1975 में शोले के बाद सबसे ज्यादा कमाई इस फिल्म ने की थी, अपनी रिलीज के 50 हफ्ते तक ये सिनेमा घरों में लगी यहाँ पर रही थी। और आप क्या जानते हैं, जब दर्शक इस फिल्म को देखने जाते थे ना, तो वो अपने जूते चप्पल उतार कर जाते थे। महिलाएं जाती थी, वो भी अपने चप्पलों को उतार कर, अपने सैंडल्स उतार कर, जो पाँव में पहना हुआ है, ना सिर्फ गांव के बल्कि शहरों की महिलाएं भी, शहरों के भी जो लोग थे, जब इस फिल्म को देखने के जाते थे, वो कहते कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर अंदर गए। और रिपोर्ट्स उस दौरान की कहती है कि लोग अपने साथ आरती का सामान भी लेकर जाते थे। और इस फिल्म का वो गाना, भजन बहुत फेमस हुआ था, जो बाद में हर मंदिर में, हर धार्मिक आयोजन में चला था, जय जय संतोषी माँ। इसलिए कहा जाता है जो संतोषी माँ का नाम एक बार दिल से ले लेता है, माँ उनकी जीवन में सिर्फ संतोष ही संतोष भरती है। और ये इतना पक्का विश्वास दर्शकों का हो गया था कि वो भूल से भी सिनेमा घर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जाते थे, बाहर ही उतार देते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जब वो लौट कर आएंगे तो वो चप्पल मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको बस ये था कि माँ संतोषी की पूजा अर्चना उन्हें हॉल में बैठकर भी करना है। और बाकायदा प्रसाद बांटे जाते थे, मतलब फिल्म खत्म हो गई और उसके बाद प्रसाद बांटते थे जितने भी दर्शक वहां पर फिल्म देख, मतलब इस फिल्म को किसी ने सिर्फ फिल्म के हिसाब से नहीं लिया। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अपने अपने किरदारों में सब थे। अनीता गुहा, कनन कौशल ने जो फिल्म में अपने आप को यहाँ पर निभाया, वो अमेजिंग था। वो बहुत ही एक अलग अलग, जिसे कहते हैं ना, छाप छोड़ने वाला। जय जय संतोषी माँ का जो गाना यहाँ पर रहा, उसने तो सबके दिल में मतलब एक पैठ बना ली थी। रातों रात इस फिल्म के हर किरदार सुपरस्टार बन चुके थे। और आपको याद होगा अनीता गुहा का अगर हम जिक्र करें तो अनीता गुहा मतलब जो उस जमाने के तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी के लोगों को अगर बताना चाहे तो इन्होंने सिर्फ संतोषी माँ का किरदार ही नहीं, बल्कि इससे पहले ये माता सीता का भी किरदार कर चुकी थी। 3 फिल्मों में इन्होंने रोल किया था। आपने अगर आराधना देखी हो, अमूमन जो फिल्मों का शौकीन है उसने आराधना जरूर देखी है, तो उन्हें जरूर याद आ जाएगा, राजेश खन्ना की माँ का किरदार इन्होंने निभाया था। और आप सोचिए कि ऐसा किरदार निभाया कि और ऐसा जीवंत इस किरदार को कर दिया कि लोग फूलों की माला लेकर जाते थे। और फूलों की बरसात ना फिल्म के सीन में, पर्दे में ही यहाँ पर होने लगती थी। सब अपनी आरती की प्लेट लेकर जाते थे और फिल्म खत्म होने के बाद बाकायदा सिनेमा घरों के बाहर प्रसाद बंटने लगता था। एक अलग माहौल। आप सोचिए, फिल्म ने सिर्फ फिल्म ना बनाकर एक फिल्म को संतोषी माँ की फ्रेम की गई फोटो के साथ शुक्रवार को, क्योंकि इनका दिन शुक्रवार को माना जाता है, व्रत कथा बेचने वाले दुकानदारों के वहीं पर पूजा अर्चना शुरू हो जाती थी। बजट, कमाई के रिकॉर्ड 25 से भी ऊपर यहाँ पर पहुँच गया। हालांकि कुछ अलग भी बताते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया, लेकिन 100 गुना ज्यादा कमाई की ये जरूर सामने आता है। कई बेहतर फिल्में उस वक्त में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले को बहुत सुपर डुपर टक्कर दी थी। और कहा जाता है कि गब्बर सिंह पर माँ संतोषी यहाँ पर भारी पड़ गई थी। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये दूसरी फिल्म यहाँ पर बन गई थी। अच्छा, पब्लिसिटी कैसी होती है? पब्लिसिटी के कई जरिए होते हैं। आज के टाइम में तो पब्लिसिटी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इस फिल्म की आप समझिए पब्लिसिटी क्या थी। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी थी इसकी। यानी कि लोग कह रहे हैं, मैंने फिल्म देखी और किसी को बताई, किसी ने फिल्म नहीं भी देखी तो भी फिल्म बताई, और उसके बारे में ना कि भाई मैंने तो इस फिल्म के बारे में ऐसा सुना है, ये फिल्म इतनी बेहतरीन है, ये फिल्म इतनी अच्छी है। ठीक, वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म की पब्लिसिटी का सबसे मुख्य कारण रहा और इस फिल्म को लगातार पब्लिसिटी मिलती रही। लोग इसके बारे में सिनेमा घर के अंदर बात करते थे, बाहर करते थे, हाउसफुल ये फिल्म पूरा रहता था। एक बहुत ही दर्शकों का अनूठा अनुभव यहाँ पर रहता था। तो आप सोचिए किस तरह से ये फिल्म अपनी जिंदगी की और फिल्मों के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म बन गई। और शायद यही वजह है कि माँ संतोषी की लोग पूजा अर्चना करने लगे। आज भी आप देखेंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म पर ये पिक्चर्स हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और इस फिल्म में एक बात और बताई, जहाँ पर भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, वहाँ पर गुड़ और चने का प्रसाद भी संतोषी माँ को जब चढ़ा दिया जाता है तो वो अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती है। ठीक वैसे ही जैसे इस फिल्म में किरदार निभाने वाली सत्यवती के हर मनोकामना को वो पूर्ण करती है। एक हैप्पी एंडिंग जो है वो इस फिल्म में देखने को मिलती है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। उम्मीद है कि आप भी इनके क्लब सब ढूंढेंगे और इस फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे और ज़रूर देखेंगे। बताइएगा ज़रूर कि इस फिल्म का कौन सा सीन, कौन सा गाना, कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।